एक राजा है, एक घोषणा की कि जो व्यक्ति आज अपने पूरे नगर में घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति आज मुझसे सायं तक, सुबह से सायं का वक्त है, जो व्यक्ति पूरे नगर का कोई भी व्यक्ति अगर आकर के मुझसे मिलता है, मेरे करीब आता है, तो उसे मैं अपना राज सिंहासन प्रदान कर दूंगा। लेकिन जो राजा है बड़ा चतुर है, बहुत चालाक है। उसने नगर के बीचों बीच तमाम सामग्रियों को स्थापित कर दिया। कैसी सामग्री? भोजन की सामग्री, वस्त्र इत्यादि, हीरे जवाहरात इत्यादि, बड़े बड़े स्टॉल लगा दिए और घोषणा की कि जो व्यक्ति, दरवाजा खुला है, जो व्यक्ति सर्वप्रथम मेरे करीब आएगा उसे मैं अपना राज सिंहासन प्रदान कर दूंगा, सब कुछ उसको दे दूंगा। इस घोषणा को सभी ने सुना और सब सुन करके अपने घर से बाहर निकले। क्या नर क्या नारियां, सभी लोग, बच्चे बुजुर्ग बूढ़े, सभी जा रहे हैं राजभवन की ओर। तो उनमें से कईयों ने देखा कि चलो अभी तो टाइम बहुत है, सायं का वक्त है, अभी हम ऐसा कुछ करते हैं कि भोजन इत्यादि की व्यवस्था है, भोजन कर लें। कईयों ने सोचा कि भोजन तो बाद में कर लेंगे, जब आगे बढ़ते हैं तो सोने के पर्वत हैं, चांदियों के ढेर हैं, हीरे जवाहरात इत्यादि सब कुछ स्टॉल लगे हुए हैं। कईयों की नज़र चांदी के ऊपर गई, कईयों की सोने के ऊपर गई, सभी अपनी झोलियों को भरने लगे। सुबह से शाम हो गई, सायं का वक्त आया, समय, वो मुहूर्त आया, लेकिन अभी एक इंसान भी, एक व्यक्ति भी राजा के करीब नहीं पहुंचा। राजा बेचारा इंतजार कर रहा है, बाहों को फैलाए हुए, उसका अपने कक्ष में इंतजार कर रहा है, अपने सिंहासन पे बैठ करके देख रहा है कि मेरी घोषणा का जो असर है कितना होता है, कितने लोग मेरे करीब आते हैं, कौन कौन आता है, इसी चिंतन में व्याकुल है राजा। लेकिन ये क्या, सुबह से शाम हो गई, एक व्यक्ति भी वहां नहीं पहुंचा। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था, जब वह घर से निकला, वह सोचता है कि राजा ने अगर इन तमाम व्यवस्थाओं को किया है, लेकिन मेरा परम दायित्व तो है कि जो घोषणा है उनके अनुसार मैं पहले राजा से मिल लूं, इसके बाद और क्रियाकलापों को करूंगा। ये तो सब मिलता रहेगा, लेकिन मेरा जो परम दायित्व है, परम कर्तव्य है, जिस कारण से मैं घर से निकला हूं, वह एक व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति सीधे जाता है, राजभवन में प्रवेश करता है। राजा देख करके बहुत प्रसन्न हुआ, बोले आओ, स्वागतम सुस्वागतम, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था, मैं तो आपका ही प्रतीक्षा कर रहा था, आप आए, आपका स्वागत है, ये रहा आपका सिंहासन। ये न सिर्फ ये सिंहासन, आओ मेरे गले से लगो, इस गोद में बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करता हूं। बंधुओं, इस दृष्टांत का मतलब समझे, राजा कोई और नहीं, वह राजा है गोविंद, वह राजा है ठाकुर जी हमारे, वह श्री कृष्ण हैं, वह ईश्वर है। हम जब गर्भ में आते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हे गोपाल, मुझे कम से कम इस बार बाहर कर दो, मैं जा कर के आपका भजन करूंगा, आपका पूजन करूंगा, आपका सत्संग करूंगा, आपके बनाए हुए नियमों का पालन करूंगा, आपके अनुसार चलूंगा, आपको भी मानूंगा, आपकी भी मानूंगा। लेकिन हम भूल जाते हैं, जब इस धराधाम में आते हैं, मृत्यु लोक में आते हैं,
तो राजा तो इंतजार कर रहा होता है, चूंकि हम कहते हैं हम आएंगे आपके पास, हम वादा करके आते हैं कि हे गोविंद हम जरूर आएंगे, जाते ही आपके करीब आएंगे, आपके समक्ष आएंगे, आपके पास आएंगे, आपकी गोद में आएंगे, आपके सिंहासन में आएंगे, आपके अनुकूल आएंगे। लेकिन आते ही हम सब भूल जाते हैं, हम लग जाते हैं वही भोजन में, लग जाते हैं वही कमाई में, लग जाते हैं वही तरह तरह के कार्यों में। और वह राजा, वह गोविंद, वह ठाकुर आपको निहारता रहता है, आपको देखता रहता है, आपकी प्रतीक्षा करता रहता है और आप नहीं पहुंचते। वह राजा कोई और नहीं, वह आपके ठाकुर जी हैं। यही हमारी असल